हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू आवर एंड योर चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज मॉडल सेट 2 हिंदी का 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसका हम पूरा 60 का 60 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि संज्ञा का एक पर्सनली वीडियो जो है इस चैनल पर डाले हैं। आप लोग जाके संज्ञा के बारे में बिल्कुल पढ़िए। एक भी नंबर जो है संज्ञा से आपका कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा भाववाचक। ठीक है दोस्त, अगला है विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद है दोस्त, आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चाहे वो हिंदी का कोई भी ग्रामर हो, कोई भी व्याकरण हो, संज्ञा हो, समास हो, कारक हो, कुछ भी हो, आप लोग जाके वीडियो लिस्ट में पड़ा हुआ है, सबका अलग अलग वीडियो, आप लोग जाके देखिए और सीखिए। ठीक है, और यदि हाँ दोस्त हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद जाके सारा वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो वो 3 है। ठीक है, भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं और अगला भूत जो है वो 6 प्रकार के और वर्तमान 5 प्रकार के और भविष्यत 3 प्रकार के। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्त कि दध्योदन का संधि विच्छेद सही क्या होगा? तो वो है दधी जोर ओदन। ठीक है, अगला राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो वो है संप्रदान। ठीक है, वो है संप्रदान। अगला है दोस्त लौ पुरुष, और ये लौ पुरुष में कौन सा संज्ञा है? तो वो कर्मधारय सॉरी समास होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्त निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में उपसर्ग आगे का क्या है? तो वो है निर। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि निर जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा, आगे का उपसर्ग पीछे का प्रत्यय। लेकिन हाँ, पहले संधि विच्छेद करना आवश्यक है, जाके प्रत्यय उपसर्ग भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वो सबसे शुद्ध है वो है शोणित। ठीक है, सभी शोणित है लेकिन ये सही है। अगला है यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो है। अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वो है आपके दर्शन कब होंगे, ये सबसे शुद्ध है इसमें। ठीक है, चारों में से। अगला है हाथ साफ करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ जो है वो है चोरी करना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध लगता है? तो वह हितैषी। सभी हितैषी है लेकिन सबसे शुद्ध ये है। उसके बाद चलते हैं दोस्त अगले, तो वो है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो वो है इम। ठीक है, वैसा शब्द जिसका खंडित नहीं होगा, संधि विच्छेद नहीं बनेगा, उसमें ना तो उपसर्ग होगा ना ही प्रत्यय, इस बात को नोट करना। ठीक है, अगला अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो वो है द्विगु, क्योंकि द्विगु समास का उदाहरण है वही जो कि शुरुआत का अक्षर जो है वो हो जाए संख्यावाचक। ठीक है दोस्त, अगला चलते हैं भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो वो है जाति प्रथा। ठीक है, क्या है? जाति प्रथा। और अगला है पेड़ का कमरा या पेड़ पर कमरा जो है वह किसकी रचना है? तो वह है विनोद कुमार शुक्ल, जिन्होंने मछली कहानी लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद हिंदी में किया था? तो वह है दही वाली मगम्मा, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, श्रीनिवास जी ने लिखा था। ठीक है, तो वो B.R. नारायण ने हिंदी में किया। अगला है कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 1961 में बिहार मुजफ्फरनगर में हुआ था। अगला है गणानंद की भाषा क्या थी? तो वो है ब्रज भाषा। जी हाँ, गणानंद की भाषा ब्रज भाषा था। ठीक है, और अगला देखते हैं दोस्त, आप लोग केवल सुनते रहे, बस यही एक माध्यम है आप लोगों का पढ़ाई का भी लॉकडाउन में। ठीक है, एकदम सभी पढ़ता है, आप लोग भी पढ़ें। इसके बाद है किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो वो होगा खोखा के अनुसार, यानी कासू के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वो है वारेन हेस्टिंग्स को, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला देखते हैं ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? जी हाँ, ये किस भाषा से? तो उड़िया भाषा से हिंदी में अनुदित है। अगला है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? तो वो है रेनर मारिया रिल्के। ठीक है दोस्त, और उसके बाद जो आप लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन वो है जीवनानंद दास की
किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम यानी श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो वो है वनलता सेन ने। ठीक है। अगला, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो वो है हृदय की शिक्षा। ठीक है, हृदय की, जी हाँ, हृदय की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा माने महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला, अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे? तो वो जी हाँ 27, 19 दिन रहे थे अभिनयों में। और याद रखिएगा 27 दिन रहे थे, सॉरी 27 गद्य और 35 कविता लिखे थे। ठीक है, 19 दिन के दौरान। और इसी के साथ अगला देखते हैं हम लोग। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो वो है राजस्थानी। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये जो लिखे हैं वो सावरदैया साहब ने, जो कि राजस्थानी के बहुत जानकार लेखक थे। अगला है, पप्पाती को कौन सा रोग हुआ था? तो वो है मेनिंजाइटिस, जो बुखार से संबंधित है। अगला है, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जी हाँ, तो वो है दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो वो है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ठीक है, सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला हम लोग, वो है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो वह है सुजाता। ठीक है। अगला देखते हैं, जिसका पूरा नाम एस रंगाराजन भी था। ठीक है। अगला देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो वो होगा पाशवी वृत्ति के। ठीक है दोस्त। अगला देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो वो होगा 1907। अगला है, रही रास किसकी रचना है? तो वो गुरु नानक जी की है। ठीक है, रही रास गुरु नानक जी की है। ठीक है। और हाँ दोस्त, यदि आप लोग नए हो, जितने भी नए हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो अस्थायी रूप से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन यानी घंटा निकल के आएगा ना, उसको प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्त। और जो भी आप लोगों का दोस्त भाई जो भी बाहर में हो, जो कि नहीं पढ़ रहा हो मोबाइल की सहायता से, या नहीं मिल रहा है उसको कोई माध्यम, तो आप उसको ये शेयर कर लीजिएगा, उसको एक बार में माध्यम मिलेगा और वो पढ़ेगा बढ़िया से। ठीक है। और एयरफोन लगा के गाना सुनने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसको आप लोग सुनिएगा और लिखिएगा। ठीक है। तो अगला, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो वो है अच्युत। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो वो है नादिरों से। जी हाँ, नादिरों से, वीरेन डंगवाल जी, सॉरी कुंवर नारायण जी। अगला, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक, यानी कब गया कब वापस से? तो 1893 में गए थे, 1914 में वापस आ गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। और अगला क्वेश्चन जो आप लोग कर ही चुके हैं, तो उसके बाद चलेंगे हम लोग। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला यानी पुरस्कार मिला, तो उनकी उम्र उस समय क्या थी? जी हाँ, तो वो 27 वर्ष के थे उस समय। ठीक है दोस्त। अगला देखते, कवि ने माली मालिन किसे कहा? जी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो वो है कृष्ण और राधा जी। ठीक है। और अगला है, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़ दिया जाए तो उनकी माँ को कितनी संतानें थी? तो वो है 3 संतानें थी। ठीक है, 2 बेटा और 1 उनकी बहन कमू। ठीक है। और चलते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग के समक्ष जो आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा 2021 के एग्जाम के लिए। तो वह अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है। अगला देखते हैं, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वह उर्वशी के लिए। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, और साहित्य अकादमी जो मिला था इसी में बता देते हैं, तो वो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था दिनकर जी को। ठीक है। और दिनकर जी का जन्म अपना बिहार बेगूसराय सिमरिया में हुआ दोस्त, और इसे राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा में है? तो वो आप लोगों का होगा व्यक्तित्व चित्र का। ठीक है। अगला, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो वो 7वें पीढ़ी के थे। अगला है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो वो है 50 रुपये प्रति माह। ठीक है। और उसके बाद अगला देखते हैं दोस्त, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो जी हाँ, वो है 8वीं सदी। उसके बाद बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था बहादुर पर? तो वह है मात्र 11 रुपये। ठीक है, जो कि रिश्तेदार ने लगाया था। और उसके बाद चलते हैं, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो वो है यथातथ्य यानी जैसा है वैसा ही।
उसके बाद देखते हैं जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो वह है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ठीक है। अगला, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? जी हाँ, मछली तो वो पिताजी उनके खाते थे। लेखक के पिताश्री केवल मछली खाते थे और उनके घर में कोई नहीं, किसी को मछली पसंद नहीं थी। ठीक है। और दोस्त उसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? पैसे चुराने का आरोप लगाया। बहुत अच्छा कहानी, आप लोग जाके पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है। और यदि आप कमेंट में एक कमेंट बस कर दीजिएगा कि हमको कहानी आप ही से सुनना या फिर अच्छा से बता दीजिए, तो हम ज़रूर उसके लिए बताएंगे और वीडियो भी बना देंगे। ठीक है। तो अगला देखते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो वो है रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, ये जर्मनी के लेखक थे। ठीक है, जर्मन भाषा के। अगला, तत्पुरुष समास का एक उदाहरण कौन होगा? तो वो होगा इसमें राजपुत्र, इसमें गलत। ठीक है, राजपुत्र आ गया। अव्ययी भाव समास में कौन सा प्रधान होता है? तो वो पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ, बेरोजगारी जो है भारत में उसका मुख्य कारण क्या है? तो वो है जाति प्रथा का। ठीक है। और शुद्ध शब्द निम्नलिखित में क्या होगा? तो वो है अभिलाषा। उसके बाद घनानंद कवि है रीति मुक्त के, जन्म से ही पागल कौन थी? तो वो है मंगू। ठीक है दोस्त। और इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने। उसके घर में इसे किसी को पसंद नहीं था, तो उनके माँ ने ही केवल मना किया कि आप भी मत खाओ मछली। ठीक है। और हाँ दोस्त, एक गलत आंसर गया, वो है अव्ययी भाव का कौन सा पद प्रधान होता है? तो उसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, उसका रूप ही नहीं बदलता है दोस्त। ठीक है। तो और हाँ, समास या संज्ञा जो भी आपको पढ़ना, हमारे चैनल पर जाकर क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी चाहिए, या स्पोकन इंग्लिश सीखना है बेस्ट, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है। तो अब इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब